अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलते हैं इंते रुख। इंते रुख, इंते रुख का मतलब हुआ तुम चले जाओ। इंते का मतलब हुआ तुम, और चले जाओ को अरबी में रुख बोला जाता है। तुम चले जाओ उसे अरबी में इंते रुख बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख। अना रुख, अना का मतलब हुआ मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलते हैं। अना रुख यानी मैं जा रहा हूँ। मैं सिटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो सिटी। अना रो सिटी यानी मैं सिटी जा रहा हूँ। सिटी का मतलब होता है शहर, और अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और सिटी का मतलब हुआ सिटी यानी शहर। मैं सिटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो सिटी यानी मैं सिटी जा रहा हूँ। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह इजाज़ा। अना रोह इजाज़ा, अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और छुट्टी पर उसे अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोला जाता है। तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख इजाज़ा। तुम वापस आओ, तुम वापस आओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा। इंत इर्जा, इंत इर्जा यानी तुम वापस आ जाओ। इंत का मतलब हुआ तुम, इर्जा का मतलब हुआ वापस आओ। वापस आना को अरबी में इर्जा बोलते हैं। इंत इर्जा यानी तुम वापस आओ। तुम वापस आओगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा वल्ला। इंत इर्जा वल्ला, इंत का मतलब हुआ तुम, इर्जा का मतलब होता है आओगे वापस, और वल्ला का मतलब होता है या नहीं। तुम वापस आओगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत इर्जा वल्ला। इंत इर्जा वल्ला, मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना इर्जा। अना इर्जा, अना इर्जा का मतलब हुआ मैं वापस आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं, और इर्जा का मतलब होता है वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में अना इर्जा बोलते हैं। पक्का आओगे, पक्का आओगे उसे अरबी में बोलेंगे इर्जा अकीद। इर्जा अकीद यानी पक्का आओगे। इर्जा का मतलब होता है आओगे, और अकीद का मतलब हुआ पक्का। पक्का आओगे उसे अरबी में बोलेंगे इर्जा अकीद। इर्जा अकीद यानी पक्का आओगे। छुट्टी खत्म हो जाए आ जाना। छुट्टी खत्म हो जाए तो आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे इजाज़ा खलास ताल। इजाज़ा खलास ताल, इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी, और खलास का मतलब हुआ ख़त्म हो जाए, तो ताल का मतलब होता है आना। छुट्टी ख़त्म हो जाए तो आ जाना, तो उसे अरबी में बोलेंगे इजाज़ा खलास ताल। इजाज़ा खलास ताल यानी छुट्टी ख़त्म हो जाए तो आ जाना। पार्क, पार्क को अरबी में हदीका बोलते हैं। पार्क को अरबी में हदीका बोला जाता है। हदीका का मतलब हुआ पार्क। बगीचे में जाओ, बगीचे में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह हदीका। रोह हदीका, रोह का मतलब होता है जाओ, और हदीका का मतलब हुआ बगीचा या पार्क। बगीचा में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह हदीका। रोह हदीका यानी बगीचे में जाओ। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुख मदरसा। रुख मदरसा, रुख का मतलब होता है जाना, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल जाओ उसे अरबी में रुख मदरसा बोलते हैं। रुख मदरसा यानी स्कूल जाओ। स्कूल जाओ को अरबी में रुख मदरसा बोला जाता है। कब जाओगे, कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीत रुख। मीत रुख यानी कब जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीत रुख बोलते हैं। मीते का मतलब हुआ कब, और रुख का मतलब हुआ जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीते रुख बोलते हैं। मैं दूसरे स्कूल में हूँ, मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। अना मौजूद मदरसा तानी यानी मैं दूसरे स्कूल में हूँ। मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल, तानी का मतलब होता है दूसरे। मैं दूसरे स्कूल में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा तानी। बैग भूल गया, बैग भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे नसीत जनता। नसीत जनता, जनता का मतलब हुआ बैग, और नसीत का मतलब हुआ भूल गया।
बैग भूल गया उसे अरबी में नसीत जनता बोलते हैं। नसीत जनता यानी बैग भूल गया। बस आज भूला हूँ, बस आज भूला हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम। नसीत बस अलियोम यानी आज बस आज ही भूला हूँ। बस आज भूला हूँ उसे अरबी में बोलेंगे नसीत बस अलियोम। नसीत का मतलब होता है भूला हूँ, बस का मतलब होता है बस, अलियोम का मतलब होता है आज। बस आज भूला हूँ उसे अरबी में नसीत बस अलियोम बोलते हैं। तुम लगातार भूल जाते हो, तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते नसीत अलातूल। इंते नसीत अलातूल। इंते का मतलब हुआ तुम, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो और अलातूल का मतलब होता है लगातार। तुम लगातार भूल जाते हो उसे अरबी में इंते नसीत अलातूल बोलते हैं। इंते नसीत अलातूल यानी तुम लगातार भूल जाते हो। मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब। अना मौजूद मकतब। अना का मतलब हुआ मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ और मकतब का मतलब होता है ऑफिस में। मैं ऑफिस में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। अना मौजूद मकतब यानी मैं ऑफिस में हूँ। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते रुख। इंते रुख। इंते का मतलब हुआ तुम, रुख का मतलब होता है चले जाओ। तुम चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते रुख। इंते रुख यानी तुम चले जाओ। मुझे बताओ क्या चाहिए, मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एबी गुल हक अना। सुनो एबी गुल हक अना। अभी लेकर आओ, अभी लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब अलहिन। जीब अलहिन यानी अभी लेकर आओ। अभी लेकर आओ उसे अरबी में जीब अलहिन बोलते हैं। जीब का मतलब होता है लेकर आओ और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी लेकर आओ उसे अरबी में जीब अलहिन बोला जाता है। अभी करो, अभी करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी अलहिन। सव्वी अलहिन यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। सव्वी अलहिन यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में सव्वी अलहिन बोलते हैं। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे मु अलहिन। मु अलहिन यानी अभी नहीं करना। अभी नहीं करना को अरबी में मु अलहिन बोलते हैं। मु का मतलब होता है नहीं और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी नहीं करना उसे अरबी में मु अलहिन बोला जाता है। हर वक्त करना, अलातूल सव्वी। अलातूल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना को अरबी में अलातूल सव्वी बोलते हैं। अलातूल का मतलब होता है हर वक्त और सव्वी का मतलब होता है करना। हर वक्त करना उसे अरबी में अलातूल सव्वी बोला जाता है। अभी आओ, अभी आओ। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ और अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल अलहिन यानी अभी आओ। नंबर है, नंबर है उसे अरबी में बोलेंगे फी रकम। फी रकम यानी नंबर है। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं और फी का मतलब हुआ है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। फी रकम यानी नंबर है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। फी का मतलब होता है और नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। नंबर नहीं है, नंबर नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रकम। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं और रकम का मतलब हुआ नंबर। नहीं है नंबर यानी माफ़ी रकम। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू खलास। कुल्लू खलास यानी सब खत्म हो गया। कुल्लू का मतलब हुआ सब और ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। सब खत्म हो गया यानी कुल्लू खलास। कुल्लू 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 का मतलब हुआ सब और ख़त्म को अरबी में खलास बोलते हैं। पूरा काम करना। पूरा काम करना यानी उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल कामिल। सुगुल कामिल यानी पूरा काम करना। पूरा करना को अरबी में कामिल बोला जाता है और सुगुल का मतलब हुआ काम। पूरा काम करना यानी सुगुल कामिल बोलते हैं। दूसरा खरीद लो। दूसरा खरीद लो उसे अरबी में बोलेंगे स्त्री तानी। स्त्री तानी। स्त्री का मतलब हुआ खरीद लो और तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा खरीद लो उसे अरबी में स्त्री तानी बोलते हैं।
इस्त्री तानी यानी दूसरा खरीद लो। दूसरा खरीद लो को अरबी में इस्त्री तानी बोला जाता है। यह महंगा है, यह महंगा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा फ्लूस गाली। हादा फ्लूस गाली। हादा का मतलब होता है यह और फ्लूस का मतलब होता है पैसा, गाली का मतलब होता है महंगा। यह महंगा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा फ्लूस गाली यानी यह महंगा है। मुझे सस्ता चाहिए, मुझे सस्ता चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी रखीस। अना एबी रखीस यानी मुझे सस्ता चाहिए। अना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए और रखीस का मतलब होता है सस्ता। यानी मुझे सस्ता चाहिए उसे अरबी में अना एबी रखीस, मुझे सस्ता चाहिए। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। फ़ी रखीस यानी सस्ता है। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। सस्ता है उसे अरबी में फ़ी रखीस बोला जाता है। और सस्ता है, और सस्ता है उसे अरबी में बोलेंगे बाद फ़ी रखीस। बाद फ़ी रखीस। बाद का मतलब हुआ और, फ़ी का मतलब होता है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। और सस्ता है उसे अरबी में बाद फ़ी रखीस बोला जाता है। बाद फ़ी रखीस यानी और सस्ता है। और सस्ता है को अरबी में बाद फ़ी रखीस बोलते हैं। बाद फ़ी रखीस यानी और सस्ता है। और नीचे को अरबी में बाद तहत बोलते हैं। बाद तहत यानी और नीचे। बाद का मतलब हुआ और तहत का मतलब होता है नीचे। बाद तहत यानी और नीचे। और नीचे को अरबी में बाद तहत बोला जाता है। तुम खरीद लोगे या नहीं, तुम खरीदोगे या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री। इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री, तुम खरीदोगे या नहीं। इंत का मतलब हुआ तुम, स्त्री का मतलब होता है खरीदोगे, वल्ला का मतलब होता है या, माई का मतलब होता है नहीं और स्त्री का मतलब होता है खरीदोगे। तुम खरीदोगे या नहीं को अरबी में बोलते हैं इंत स्त्री वल्ला माई स्त्री। तुम गए या नहीं, तुम गए या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है गए मतलब जाना और वल्ला का मतलब होता है नहीं या, माई का मतलब होता है नहीं और रोह का मतलब होता है गए। तुम गए या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोह वल्ला माई रोह। इंत रोह वल्ला माई रोह यानी तुम गए या नहीं। हाँ मेरा है उसे अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी अना। हग्गी अना भी बोल सकते हैं या हग्गी का मतलब हुआ हाँ मेरा है। मेरा है को अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। अना अना भी बोल सकते हैं, अना का मतलब हुआ मेरा। उसका है, उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ या आना को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल बकाला। ताल बकाला। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला यानी दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। स्कूल आओ को अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल आओ उसे अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। अगर आपकी मैडम बोल रही हैं ताल मदरसा यानी स्कूल आओ, स्कूल बुला रही हैं वो, ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका। इन दिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका यानी तुम्हारे पास लोकेशन है। जैसे कहीं का भी लोकेशन हो उसे अरबी में बोलेंगे मौका। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। और इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। हाँ मेरे पास है उसे अरबी में बोलेंगे ए फी अंदी। फी अंदी। ए फी अंदी। आईवा या आईवा भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है
ए फी अंदी बोलते हैं। फी अंदी का मतलब हुआ मेरे पास। हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, फी का मतलब होता है अंदी का मतलब होता है मेरे पास। हाँ मेरे पास है। या आप बोल सकते हैं आई व मौजूद, आई व मौजूद यानी हाँ मेरे पास है। अभी आता हूँ को अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी, अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। अभी का मतलब हुआ अलहिन, ईजी का मतलब हुआ आता हूँ। अभी आता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। सैलून की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल सैलून, ताल महल सैलून। या सैलून को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक यानी सैलून के दुकान पर आओ। या आप सैलून भी बोल सकते हैं, लेकिन आप महल हल्लाक बोलिएगा तो उसका मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आना, महल हल्लाक का मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। सैलून की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल हल्लाक बोलते हैं। हल्लाक का मतलब होता है सैलून की दुकान। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ, हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक। हेयर कटिंग और सैलून दोनों एक ही होता है, तो आप यहाँ पे जो है महल हल्लाक भी बोल सकते हैं और सैलून भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर यूज़ सैलून भी होता है और ज़्यादातर यूज़ जो है महल हल्लाक भी बोलते हैं। तो हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक। ताल का मतलब होता है आओ, महल हल्लाक का मतलब हेयर कटिंग की दुकान यानी सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल खयात। ताल का मतलब होता है आओ, महल का मतलब होता है दुकान, खयात का मतलब होता है दर्जी की दुकान। महल खयात यानी दर्जी की दुकान। ताल महल खयात, ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान। खयात का मतलब हुआ दर्जी और महल का मतलब हुआ दुकान, ताल का मतलब हुआ आओ। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल खयात बोलते हैं। दर्जी की दुकान पर जाओ, दर्जी की दुकान पर जाओ। अगर आपकी मैडम बोलती हैं कि दर्जी की दुकान पर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रो महल खयात, रो महल खयात। रोह का मतलब होता है जाना और महल खयात का मतलब हुआ दर्जी की दुकान। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। मार्केट आओ, मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया, ताल जमैया। ताल का मतलब होता है आओ और जमैया का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट। ताल, ताल का मतलब हुआ आना, यानी मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट आओ। मार्केट आना को अरबी में ताल जमैया बोलते हैं। ताल जमैया का मतलब मार्केट आओ। कपिल के साथ जाओ, कपिल के साथ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुह बाबा सवा सवा, रुह बाबा सवा सवा। कपिल को अरबी में यहाँ पे जो है बाबा ज़्यादातर यूज़ बोला जाता है। कपिल को मुदीर भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो रुह बाबा सवा सवा, रुह का मतलब होता है जाओ, बाबा का मतलब होता है कपिल और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में जाना। वो कहाँ है, वो कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, हुआ वैन। हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ है। हुआ वैन यानी वह कहाँ है या वो कहाँ है। हुआ वैन यानी वो कहाँ है। हुआ, हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ। वो कहाँ है, हुआ वैन। उसको भेजो, उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो या खलास ख़त्म करो। हुआ का मतलब हुआ उसको, इजी मतलब होता है भेज दो। उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी यानी उसको भेजो, छोड़ो उसको भेजो। खल्ली हुआ इजी यानी छोड़ो उसको भेजो। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ का मतलब होता है वह, मिनती का मतलब होता है यहाँ
माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और मौजूद का मतलब होता है मौजूद है। वह यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, वह यहाँ नहीं है। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, यानी वो यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद, हुआ वैन मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। वैन मौजूद का मतलब हुआ कहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ, और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वह कहाँ पर है, हुआ वैन मौजूद। वह ऐसे ही है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ चीरी, हुआ चीरी, हुआ चीरी, यानी वह ऐसा ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये कैसा आदमी है, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये ऐसा ही आदमी है, थोड़ा सा ऐसा ही है, छोड़ दो उसे। हुआ चीरी, हुआ चीरी। हुआ का मतलब वह ऐसा ही है को अरबी में चीरी बोलेंगे। चीरी का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा ही है को अरबी में हुआ चीरी। यह पकड़ो, यह पकड़ो उसे अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। एमसिक हादा, एमसिक का मतलब होता है पकड़ना, और हादा का मतलब होता है यह पकड़ो उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक हादा। एमसिक हादा इसका मतलब हुआ यह पकड़ो। यह पकड़ो को अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। जैसे एक भाई ने हमारे कमेंट किया कि छोड़ दो, रहने दो और जाने दो को अरबी में क्या बोलते हैं, तो छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली, यानी छोड़ दो या रहने दो या जाने दो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो, खल्ली का मतलब होता है रहने दो, या खल्ली का मतलब होता है जाने दो। ये 3-4 वर्ड में खल्ली यूज़ होता है। छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली बल्ली यानी छोड़ दो, खल्ली भी बोला जाता है और खल्ली बल्ली भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पे जो है ज़्यादातर यूज़ खल्ली ही होता है, खल्ली या खलास, खलास खल्ली इश मुश्किला ऐसे बोलते हैं। अंदर को अरबी में, अंदर को अरबी में बोलते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। जैसे कि कोई अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर दाखिल, हादा नफर दाखिल, यानी यह आदमी अंदर है। हादा नफर दाखिल, यह आदमी अंदर है। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी भाषा में बोला जाता है दाखिल। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। रखना, रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ रखना है उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। कहाँ रखा, कहाँ रखा उसे अरबी में बोलेंगे वैन रक्किब, वैन रक्किब। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और रक्किब का मतलब हुआ रखा। कहाँ रखा उसे अरबी में वैन रक्किब बोला जाता है। मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब, आना मिनती रक्किब। आना का मतलब हुआ मैंने, मिनती का मतलब हुआ इधर, और रक्किब का मतलब होता है रखना। मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब। कहाँ रखा को अरबी में वैन रक्किब बोलेंगे, और मैंने इधर रखा को अरबी में आना मिनती रक्किब बोलेंगे। यह रखो उसे अरबी में बोलेंगे हादा रक्किब, हादा रक्किब। हादा का मतलब होता है यह, और रक्किब का मतलब होता है रखना। यह रखो उसे अरबी में हादा रक्किब बोलेंगे। हादा रक्किब यानी यह रखो। हादा अगर आप रक्किब यानी यह सामान रखो, तो हादा, हादा रक्किब का मतलब होता है यह रखो। उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। उठाना या उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। यह उठाओ, यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा, सील हादा। सील का मतलब होता है उठाओ, और हादा का मतलब होता है यह उठाओ उसे अरबी में सील हादा बोलेंगे। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। रक्किब मिनती का मतलब होता है वहाँ रखो। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। यह उठाओ और वहाँ रखो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा रक्किब मिनती, सील हादा रक्किब मिनती। यह उठाओ और वहाँ रखो। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं, यह उठाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं, वहाँ रखो को अरबी में रक्किब मिनती बोलते हैं। यह उठाओ बाहर फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता, सील हादा बर्रा गित्ता। सील का मतलब होता है उठाना, और हादा का मतलब होता है यह, बर्रा का मतलब होता है बाहर, और फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है।
छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी बोला जाता है। खल्ली कहीं यूज़ होता है और कहीं वद्दी यूज़ होता है। छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी यूज़ होता है। यह उठाओ बाहर फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता। सील हादा बर्रा गित्ता यानी यह उठाओ बाहर फेंक दो। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है छोड़ दो को अरबी में वद्दी या खलास बोला जाता है। यह उठाओ उधर छोड़ दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा वद्दी मिनती। सील हादा वद्दी मिनती। सील का मतलब होता है उठाओ, वो हादा का मतलब होता है यह, उधर को अरबी में मिनती बोलते हैं और वद्दी का मतलब होता है छोड़ दो। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो। यह को अरबी में हादा बोला जाता है। उठाना को अरबी में सील बोला जाता है। उधर को अरबी में मिनती बोला जाता है। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो। बाबा हैं को अरबी में बोला जाता है बाबा फी। बाबा फी, बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा मौजूद जैसे कपिल, जैसे पूछना है कपिल के लड़के से कि बाबा घर पे हैं तो ऐसे बोल सकते हैं बाबा फी। बाबा फी बेत मौजूद। तो आप ये से भी बोल सकते हैं बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा मौजूद यानी तुम्हारा मतलब बाबा है घर पे, या तुम्हारा मतलब बाबा है। बाबा है को अरबी में बोलते हैं बाबा फी। बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा मौजूद। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद। बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा का मतलब होता है बाबा, फिल बेत का मतलब होता है घर के अंदर, और मौजूद का मतलब होता है। फिल बेत मौजूद यानी घर के अंदर है। बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा हदी का मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बाबा हदी का मौजूद बोलते हैं, या बोलेंगे बाबा बिल बेत मौजूद। बाबा फिल बेत मौजूद या बाबा हदी का मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। ये दोनों अरबिक वर्ड सेम ही है, इसका मतलब सेम ही होता है। जैसे बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा हदी का मौजूद, या बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद। बाबा मौजूद नहीं है, बाबा मौजूद नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा माफ़ी मौजूद। बाबा माफ़ी मौजूद। बाबा का मतलब होता है बाबा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मौजूद का मतलब मौजूद। बाबा माफ़ी मौजूद यानी बाबा मौजूद नहीं है। बाबा मौजूद नहीं है उसे अरबी में बाबा माफ़ी मौजूद बोलेंगे। अभी बाबा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे अल हिन बाबा वेन। अल हिन बाबा वेन यानी अभी बाबा कहाँ हैं उसे अरबी में अल हिन बाबा वैन बोलते हैं। अल हिन का मतलब होता है अभी, बाबा का मतलब बाबा, वैन का मतलब होता है कहाँ। अभी बाबा कहाँ है अल हिन बाबा वैन। अल हिन बाबा वैन का मतलब हुआ अभी बाबा कहाँ है। तुम्हें साथ में जाना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा। इन तेरो सवा सवा। इन ते का मतलब हुआ तुम्हें, रोह का मतलब होता है जाना है, और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। इन तेरो सवा सवा यानी तुम्हें साथ में जाना है। सद्दीक। सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। तुम्हें दोस्त के साथ में जाना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा सद्दीक। इन तेरो सवा सवा सद्दीक। सद्दीक को अरबी में दोस्त बोलते हैं। तुम्हें साथ में जाना है इन तेरो सवा सवा, या दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर अगर कहीं बोलना है तो उसे अरबी में नफ्स बोल सकते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नाश्ता। नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है। नाश्ता सुबह का जो नाश्ता होता है उसे अरबी में फतूर बोला जाता है। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। तुमने नाश्ता किया। तुमने नाश्ता किया उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सवी फतूर। इन ते सवी फतूर। इन ते का मतलब हुआ तुमने। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ किया। तुमने नाश्ता किया। इन ते सवी फतूर। इन ते का मतलब हुआ तुमने। सवी का मतलब होता है किया।
फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तुमने नाश्ता किया। इंते सवी फतूर, इंते सवी फतूर इसका मतलब हुआ तुमने नाश्ता किया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा का मतलब होता है हाँ, आना का मतलब होता है मेरा, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है हो गया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा आना फतूर खलास यानी हाँ मेरा नाश्ता हो गया। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी। इंते सुनो सवी। इंते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी। इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, अच्छा को अरबी में कोइस बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में कोइस बोला जाता है। जैसे बोला जाता है कि मैं अच्छा हूं, तो उसे आप अरबी में बोलेंगे अना कोइस। अना कोइस। अना का मतलब हुआ मैं, और अच्छा को अरबी में कोइस बोला जाता है। अच्छा को अरबी में कोइस बोला जाता है। अच्छा इंसान को अरबी में कोइस नफर बोला जाता है। अच्छा आदमी को अरबी में कोइस नफर बोला जाता है। कोइस नफर यानी अच्छा आदमी। तो अच्छा को अरबी में कोइस बोला जाता है, आदमी को अरबी में नफर बोला जाता है। अच्छा को अरबी में कोइस बोला जाता है। ठीक है उसे अरबी में बोलते हैं तमाम। ठीक है को अरबी में तमाम बोला जाता है। ठीक है को अरबी में तमाम बोला जाता है। मैं ठीक हूँ, आना तमाम। आना तमाम। ठीक है या ठीक हूँ को अरबी में तमाम बोला जाता है। ठीक है को अरबी में तमाम बोला जाता है। कंपनी, कंपनी को अरबी में सरीका बोला जाता है। कंपनी को अरबी में सरीका बोला जाता है। सरीका का मतलब हुआ कंपनी। कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी हो, उसे अरबी में सरीका बोला जाता है। सरीका का मतलब हुआ कंपनी। मजबूत, मजबूत को अरबी में गवी बोलते हैं। मजबूत को अरबी में गवी बोला जाता है। मजबूत को अरबी में गवी बोला जाता है। मजबूत, मजबूत को अरबी में गवी बोलते हैं। गवी, गवी का मतलब हुआ मजबूत। कोई भी इंसान अगर मजबूत है उसे अरबी में गवी बोलेंगे। ताकतवर को अरबी में गवी बोलते हैं। कमजोर, कमजोर को अरबी में जईफ बोलते हैं। जईफ का मतलब हुआ कमजोर। जईफ का मतलब हुआ कमजोर। कोई भी इंसान कमजोर है उसे अरबी में ज़ईफ बोलते हैं। कमजोर को अरबी में जईफ बोला जाता है। ज़ईफ का मतलब हुआ कमजोर। आने दो, आने दो को अरबी में खल्ली ईजी बोलते हैं। खल्ली ईजी, जैसे बोलते हैं ना छोड़ दो, आने दो, रहने दो, उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली ईजी। खल्ली ईजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, ईजी का मतलब होता है आने दो। आने दो को अरबी में ईजी बोलते हैं, और खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो। तो आप ऐसे मिलाकर बोल सकते हैं। आने दो को अरबी में खल्ली ईजी बोलते हैं। जाने दो, जाने दो को अरबी में खल्ली रोह। खल्ली रोह बोलते हैं। खल्ली रोह, छोड़ो जाओ। जैसे बोलते हैं ना छोड़ दो, जाओ जाओ तुम, तो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली रोह। खल्ली रोह यानी जाने दो। पकड़ लो या पकड़ो, उसे अरबी में एमसिक बोलते हैं। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ लो। पकड़ लो या पकड़ो को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ लो या पकड़ो। पकड़ लो को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ लो। पागल, पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। पागल का मतलब हुआ मजनून। पागल को अरबी में मजनून बोला जाता है। मजनून का मतलब हुआ पागल। कहीं भी पागल वर्ड आता है तो वहाँ पे आप सुने होंगे अना मजनून अंत मजनून, यानी मैं पागल हूँ तुम पागल हो। तो पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलते हैं मुख माफी। मुख माफी। मुख का मतलब हुआ दिमाग, माफी का मतलब हुआ नहीं है। मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है को अरबी में मुख माफी बोलते हैं। मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। अंधा, अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं। अंधा, अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं। आमा, आमा का मतलब हुआ अंधा। कोई इंसान अंधा है या कोई जैसे अंधा लोग होते हैं ना, उसे अरबी में आमा बोलते हैं। आमा का मतलब हुआ अंधा। बहरा, बहरा जैसे कोई इंसान बहरा होता है ना, उसे अरबी में बोलते हैं आसाम। आसाम, आसाम का मतलब हुआ बहरा।
अंधा बहरा होता है ना, बहरा, बहरा को अरबी में आसाम बोलते हैं। आसाम, आसाम का मतलब हुआ बहरा। अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं और बहरा को अरबी में आसाम बोलते हैं। आसाम, आसाम का मतलब हुआ बहरा। बच्चे, बच्चे को अरबी में बजूरा बोला जाता है। बच्चा को अरबी में बजूरा बोलते हैं। बजूरा का मतलब हुआ बच्चा। कोई भी बच्चा हो उसे अरबी में बजूरा बोलते हैं। जवान, जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। सबाब का मतलब हुआ जवान। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। जवान, जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। बुढ़ा, बुढ़ा को अरबी में अजूस बोलते हैं। अजूस, अजूस का मतलब हुआ बुढ़ा। बुढ़ा, बुढ़ा को अरबी में अजूस बोलते हैं। बुद्धा, बुद्धा को अरबी में अजूस बोलते हैं। असली, असली को अरबी में असली बोलते हैं। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। असली नहीं है, असली नहीं है, उसे अरबी में बोलते हैं हाद मुँह असली। हाद मुँह असली। हादा का मतलब होता है यह, मुँह का मतलब होता है नहीं, असली का मतलब होता है असली, यह असली नहीं है। हादा मुँह असली यानी यह असली नहीं है। असली नहीं है या यह असली नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा मुँह असली। हादा मुँह असली यानी यह असली नहीं है। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता, इफ्ता का मतलब होता है खोलना। कोई भी चीज खोल रहे हो उसे अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना। खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ताह, इफ्ता का मतलब हुआ खोलना। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर, शक्कर, शक्कर बाब यानी गेट बंद करो, दरवाजा बंद करो, उसे अरबी में बोलते हैं शक्कर बाब। दरवाजा को बाब बोलते हैं और शक्कर का मतलब हुआ बंद। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। फायदा, फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। नुकसान, नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा, खसारा का मतलब हुआ नुकसान। नुकसान को अरबी में खसारा बोला जाता है। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा, बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। अंदर, अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर आओ यानी दखल, दखल जुआ, दखल जुआ यानी अंदर आओ। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल, दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। मजदूर, मजदूर को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल, आमिल का मतलब हुआ काम करने वाले, तो आमिल का मतलब हुआ मजदूर या काम करने वाले को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल, आमिल का मतलब हुआ मजदूर। मजदूर को अरबी में आमिल बोला जाता है। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास, पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ पास। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब हुआ पास। हंसना, हंसना को अरबी में इदहक बोलते हैं। हंसना को अरबी में इदहक बोला जाता है। इदहक का मतलब हुआ हंसना। कोई भी चीज़ अगर मतलब आप हंस रहे हो, कहीं पे भी हंस रहे हो, तो उसे अरबी में यदहक बोलते हैं। यदहक का मतलब हुआ हंसना। हंसना को अरबी में यदहक बोला जाता है। रोना, रोना को अरबी में तेबकी बोलते हैं। रोना, रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी, इबकी का मतलब हुआ रोना। रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी का मतलब हुआ रोना। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। जल्दी करो, जल्दी करो को अरबी में बोलते हैं यल्ला सुरा। यल्ला सुरा, यल्ला का मतलब होता है मतलब बोला जाता है ना कि हाँ जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी करो को अरबी में यल्ला सुरा बोलते हैं। जल्दी को सुरा बोलते हैं और करना को यल्ला बोलते हैं। यल्ला सुरा, यल्ला सुरा यानी जल्दी करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ से अरबी में बोलेंगे रोह सुरा। रोह सुरा, रोह का मतलब होता है जाओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी।
जल्दी जाओ उसे अरबी में रोह सुरा बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी जाओ उसे अरबी में रोह सुरा बोलते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एब्बी। सुनो एब्बी यानी क्या चाहिए। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया उसे अरबी में बोलेंगे इनते नादी अना। इनते नादी अना यानी आपने मुझे बुलाया। इनते का मतलब हुआ आपने, नादी का मतलब होता है मुझे, अना का सॉरी नादी का मतलब होता है बुलाया, अना का मतलब होता है मुझे। इनते नादी अना यानी आपने मुझे बुलाया। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इनते सुनो सवी। इनते सुनो सवी। इनते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंत सुनो सवी बोलते हैं। इंत सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। इंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है करना। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंत सुनो सवी बोलते हैं। इंत सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक माफी सुगुल। इन दिक माफी सुगुल। इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे, माफी का मतलब होता है नहीं, सुगुल का मतलब होता है काम। तुम्हारे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक माफी सुगुल। इन दिक माफी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम नहीं है। मैं पैसे बाद में दूंगा, मैं पैसे बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती फ्लूस बादेन। अना आती फ्लूस बादेन। अना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब होता है दूंगा, फ्लूस का मतलब होता है पैसे और बादेन का मतलब होता है बाद में। मैं पैसे बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती फ्लूस बादेन। अना आती फ्लूस बादेन यानी मैं पैसा बाद में दूंगा। अना आती फ्लूस बादेन यानी मैं पैसा बाद में दूंगा। अना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब होता है दूंगा, फ्लूस का मतलब होता है पैसे और बादेन का मतलब होता है बाद में। मैं पैसे बाद में दूंगा, अना आती फ्लूस बादेन। मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी फ्लूस ज़्यादा। अना एबी फ्लूस ज़्यादा। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी फ्लूस ज़्यादा। अना एबी फ्लूस ज़्यादा यानी मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। अना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसे और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। अना एबी फ्लूस ज़्यादा। काम दूसरी जगह ढूंढ लो, काम दूसरी जगह ढूंढ लो उसे अरबी में बोलेंगे दव्वर सुगुल मकान तानी। दव्वर सुगुल मकान तानी यानी काम दूसरी जगह ढूंढ लो। दव्वर का मतलब होता है ढूंढ लो, सुगुल का मतलब होता है काम, मकान का मतलब होता है जगह, तानी का मतलब होता है दूसरी। काम दूसरी जगह ढूंढ लो उसे अरबी में बोलेंगे दव्वर सुगुल का मकान तानी। दव्वर सुगुल मकान तानी यानी काम दूसरी जगह ढूंढ लो। मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई आती ज़्यादा फ्लूस। अना माई आती ज़्यादा फ्लूस यानी मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा। अना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। मैं पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई आती ज़्यादा फ्लूस। अना माई आती ज़्यादा फ्लूस यानी मैं पैसे ज़्यादा नहीं दूंगा। एक दिन, एक दिन को अरबी में बोलते हैं वाहिद योम। वाहिद योम। वाहिद योम का मतलब हुआ एक दिन। एक दिन को अरबी में वाहिद योम बोलते हैं। वाहिद का मतलब होता है एक और योम का मतलब होता है दिन। एक दिन को अरबी में वाहिद योम बोलते हैं। वाहिद योम यानी एक दिन। कब जाओगे, कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीते रोह। मीते रोह। मीते का मतलब हुआ कब और जाओगे को अरबी में रोह बोलते हैं। मीते रोह यानी कब जाओगे। कब जाओगे को अरबी में मीते रोह बोलते हैं।
मीते रोह यानी कब जाओगे। पहले जाओ से अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह। अव्वल का मतलब होता है पहले और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। अव्वल रोह यानी पहले जाओ उसे अरबी में अव्वल रोह बोलते हैं। अव्वल रोह यानी पहले जाओ। अव्वल का मतलब हुआ पहले और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं, तो अव्वल रोह यानी पहले जाओ को अरबी में अव्वल रोह बोलते हैं। अव्वल रोह यानी पहले जाओ। पहले आओ उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल। अव्वल का मतलब होता है पहले और आना को अरबी में ताल बोलते हैं। पहले आओ उसे अरबी में अव्वल ताल बोलते हैं। अव्वल ताल यानी पहले आओ को अरबी में अव्वल ताल बोलते हैं। अव्वल ताल यानी पहले आओ। तुम निकलो वहाँ से उसे अरबी में बोलेंगे इंत इतला मिन्नक यानी तुम निकलो वहाँ से। इंत का मतलब हुआ तुम, इतला का मतलब होता है निकलना, और वहाँ से को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। तुम निकलो वहाँ से उसे अरबी में इंत इतला मिन्नक यानी तुम निकलो वहाँ से उसे अरबी में इंत इतला मिन्नक बोलते हैं। तनख्वाह दे दो उसे अरबी में बोलेंगे आती मास। तनख्वाह दे दो को अरबी में आती मास बोलते हैं। आती का मतलब हुआ दे दो और मास को अरबी में तनख्वाह को अरबी में मास बोलते हैं। तनख्वाह दे दो उसे अरबी में आती मास बोलते हैं। आती मास यानी तनख्वाह दे दो। तनख्वाह को अरबी में मास बोला जाता है और दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। आती मास यानी तनख्वाह दे दो। मैं नहीं दूंगा तनख्वाह, वह देगा उसे अरबी में बोलेंगे आना माई आती मास हुआ आती। आना माई आती मास हुआ आती। आना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, मास का मतलब होता है तनख्वाह, हुआ का मतलब होता है वह, आती का मतलब होता है देगा, वह देगा। मैं नहीं दूंगा तनख्वाह, वह देगा उसे अरबी में बोलेंगे आना माई आती मास हुआ आती। आना माई आती मास हुआ आती। जैसे बोलते हैं ना, कपिल का भाई बोलता है कि मैं नहीं दूंगा मेरा भाई देगा, तो ऐसे बोल सकता है। क्यों चिल्ला रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश गिरगिर। लेश का मतलब होता है क्यों, और गिर का मतलब होता है चिल्लाना या जोर जोर से बोलना कि या बात को जैसे रिपीट करना, ज़्यादा बहस करना, वो सब में गिर यूज़ होता है। लेश गिर यानी क्यों चिल्ला रहे हो। तुम ज़्यादा बोल रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत गिर वाजिद। इंत का मतलब हुआ तुम, गिर का मतलब होता है बोल रहे हो, और वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा। तुम ज़्यादा बोल रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत गिर वाजिद। तुम ज़्यादा बोल रहे हो। साथ साथ जाओ को अरबी में बोलेंगे रोह सवा। रोह का मतलब होता है जाओ, और सवा का मतलब होता है साथ जाओ उसे अरबी में रोह सवा बोलते हैं। रोह सवा का मतलब हुआ साथ जाओ। रोह का मतलब होता है जाओ, और सवा का मतलब होता है साथ जाओ उसे अरबी में रोह सवा बोलते हैं। साथ में है उसे अरबी में बोलेंगे फी माक यानी साथ में है को अरबी में फी माक बोलते हैं। फी का मतलब होता है और माक का मतलब होता है साथ में है उसे अरबी में फी माक बोलते हैं। फी माक यानी साथ में है। तुम पागल हो गया उसे अरबी में बोलेंगे इंत मजनून। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तुम पागल हो गए या तुम पागल हो, ये चीज़ बोला जाता है ना, वहाँ पे ये यूज़ होता है इंत मजनून। इंते का मतलब हुआ तुम, पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। तुम पागल हो से अरबी में इंते मजनून बोलते हैं। मुझे दूर जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बईद। अना का मतलब होता है मुझे, रुख का मतलब होता है जाना है, और बईद का मतलब होता है दूर।
मुझे दूर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुह बईद, अना रुह बईद यानी मुझे दूर जाना है। अना का मतलब हुआ मुझे, रूह का मतलब होता है जाना है और बईद का मतलब होता है दूर। मुझे दूर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुह बईद, अना रुह बईद, अना रुह बईद यानी मुझे दूर जाना है। यह सामान उतारना है, यह सामान उतारना है, उसे अरबी में बोलेंगे नज़िल हादा अगरात, नज़िल हादा अगरात, नज़िल हादा अगरात यानी यह सामान उतारना है। नज़िल का मतलब होता है उतारना, हादा का मतलब होता है यह और अगरात का मतलब होता है सामान। यह सामान उतारना है, उसे अरबी में बोलेंगे नज़िल हादा अगरात, नज़िल हादा अगरात यानी यह सामान उतारना है। यह सामान उतारना है, उसे अरबी में नज़िल हादा अगरात बोलते हैं। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, उसे अरबी में बोलेंगे नज़िल सुरा, नज़िल सुरा, नज़िल सुरा यानी जल्दी उतारो। जल्दी उतारो को अरबी में नज़िल सुरा बोलते हैं। जल्दी उतारो उसे अरबी में नज़िल सुरा बोलते हैं। नज़िल का मतलब होता है उतारना और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी उतारो उसे अरबी में बोलेंगे नज़िल सुरा, नज़िल सुरा यानी जल्दी उतारो। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, उसे अरबी में बोलेंगे इरकब सैयारा, इरकब सैयारा, इरकब सैयारा यानी गाड़ी में बैठो। इरकब का मतलब होता है बैठना या इजलिस भी बोलते हैं। इजलिस सैयारा, इरकब सैयारा या इजलिस सैयारा बोल सकते हैं। इजलिस का मतलब होता है बैठना और इरकब का मतलब हुआ बैठना। इरकब सैयारा यानी गाड़ी में बैठो। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में बोलेंगे सगल सैयारा, सगल सैयारा। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करना उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। एसी चालू करो, एसी चालू करो, उसे अरबी में बोलेंगे सगल मुकैयफ, सगल मुकैयफ, सगल मुकैयफ। सगल का मतलब होता है चालू करो और मुकैयफ का मतलब होता है एसी। एसी चालू करो उसे अरबी में सगल मुकैयफ बोलते हैं। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, उसे अरबी में बोलेंगे कम योम खलास, कम योम खलास। कम का मतलब होता है कितने, योम का मतलब होता है दिन और खलास का मतलब होता है हो गए। कितने दिन हो गए उसे अरबी में कम योम खलास बोलते हैं। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।